नमस्कार दोस्तों। यह बात सच है कि अगर इंसान के कर्म अच्छे हों तो भगवान भी उसका साथ देते हैं और किसी न किसी तरह से हर मुश्किल से निकल जाता है। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। किताबों में, ग्रंथों में और पुरानी कहानियों में ऋषि मुनियों द्वारा यही कहा गया है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें। आज की कहानी बहुत खास और दिलचस्प है। बस एक प्रार्थना है कि आप इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि किसी कथा को बीच में छोड़ देने से पाप का भागी बनना पड़ता है। इसलिए कहानी को अंत तक सुने और जिंदगी में एक नई सीख को अपनाएं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामलाल। उसका बेटा, जिसका नाम था बालकृष्ण, हमेशा दूसरों की सेवा करता और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। बालकृष्ण की ईश्वर भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके पिता ने उसे भगत नाम दे दिया। भगत का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता खेती करते थे और कुछ गायों का पालन करते थे। एक दिन गांव के पुरोहित, जिनका नाम था पंडित विश्वनाथ, तीर्थ यात्रा से लौटे और कुछ दिनों के लिए भगत के घर पर ठहर गए। पंडित विश्वनाथ भगवान विष्णु की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते, उन्हें फूल चढ़ाते और भोग लगाते। भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे खुद भोजन ग्रहण करते थे। बालक भगत पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो भगत को बड़ा सुकून मिलता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे तो बालक भगत ने उनसे भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए जिद करनी शुरू कर दी। वह बोला, मुझे भगवान विष्णु की मूर्ति चाहिए। लेकिन पंडित जी अपनी मूर्ति छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। भगत के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। अंत में गांव वालों ने पंडित जी से कहा, यह तो बालक है, इसे किसी और चीज से बहला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए और वहां से एक गोल मटोल काले रंग का पत्थर ले आए। वे भगत के पास आकर बोले, मैं तुम्हें भगवान विष्णु की मूर्ति दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो मूर्तियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तुम्हें कौन सी चाहिए? भगत ने झट से जवाब दिया, मुझे बड़ी मूर्ति चाहिए। पंडित जी ने भगत को वह बड़ा काला पत्थर दे दिया और कहा, यही तुम्हारे भगवान विष्णु है। भगत उस पत्थर को पाकर बहुत खुश हुआ। वह उसकी सेवा करने लगा। जब वह गाय चराने जाता तो उस पत्थर को अपने साथ ले जाता। एक दिन उसकी मां ने उसे बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ दिया। भगत ने निश्चय किया कि वह भगवान को भोग लगाए बिना खुद भोजन नहीं करेगा। जब वह खेत में पहुंचा तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगा। 3 दिन तक भगत ने कुछ नहीं खाया। चौथे दिन उसकी मां फिर से रोटी लेकर आई। भगत खेत में जाकर जोर जोर से रोने लगा और भगवान से गुहार लगाने लगा, हे भगवान, आप तो बड़े हैं, लोग आपको रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, पर मैं तो बालक हूं, 3 दिन से भूखा हूं। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? कृपया थोड़ा सा भोग लगा लो ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। भगत की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगत ने उन्हें मां की दी हुई रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। भगवान ने 2 रोटियां खा ली। जब वे तीसरी रोटी खाने लगे तो भगत ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे? मुझे भी तो भूख लगी है, मैं 4 दिन से भूखा हूं। 2 रोटियां आपने खा ली, अब 2 मेरे लिए छोड़ दो। भगवान मुस्कुराए और बची हुई 2 रोटियां भगत ने खाई। उस दिन के बाद भगत का यह नियम बन गया कि वह भगवान को भोग लगाए बिना खुद भोजन नहीं करेगा। एक दिन भगवान ने भगत से कहा, तुम रोज मुझे भोजन खिलाते हो, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। भगत ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी गाय चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से भगवान ने भगत की गाय चराना शुरू कर दिया। एक दिन भगत ने भगवान से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? भगवान ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से तब मिलूंगा जब तुम किसी सदगुरु की शरण में जाओगे। भगत ने पूछा, गुरु कौन है? भगवान ने कहा, काशी में जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वे मेरे ही स्वरूप हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। भगत ने काशी जाकर शंकराचार्य की शरण ली। शंकराचार्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा,
अब तुम अपने घर जाओ और खेती करते हुए भजन करो। भगत घर लौट आया और भगवान की सेवा करने लगा। उसके घर में अब साधु संत आने लगे। भगत उनकी सेवा करता और उन्हें भोजन खिलाता। एक दिन भगत के पिता ने उसे डांटा, तुम साधुओं को बुलाते हो पर हमारे पास इतना अन्न नहीं है। भगत ने कहा, पिताजी, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उस दिन भगत ने खेत में गेहूं बोने के लिए बीज लेकर जाना था। रास्ते में उसे कुछ साधु मिले। भगत ने उन्हें भोजन कराने के लिए बीज बेच दिया और खेत में रेत बो दी। कुछ दिनों बाद खेत में सोने की फसल उगाई। गांव वाले हैरान रह गए। भगत ने सोचा, यह सब भगवान की कृपा है। उसने साधुओं की सेवा जारी रखी। एक दिन भगवान ने उसे तुम्बा के बीज दिए और इतवार दो। भगत ने ऐसा ही किया। जब तुम्बा पक गए तो उनमें हीरे मोती निकले। भगत ने उस धन से गांव में लंगर चलाया और मंदिर बनवाए। भगत की कहानी गांव में फैल गई। लोग उसे भगत बाबा कहने लगे। उसने सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास रखो और निस्वार्थ भाव से सेवा करो। भगत ने अपने जीवन में साबित कर दिया कि भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी भक्ति और सेवा ने उसे अमर कर दिया। आज भी लोग उसकी कहानी सुनाते हैं और उसके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। कहानी का सारांश। यह कहानी एक गरीब किसान के बेटे भगत की है, जो ईश्वर की भक्ति और सेवा में लीन रहता है। उसकी अटूट आस्था और निस्वार्थ सेवा के कारण भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और उसे चमत्कारी फसल और धन प्रदान करते हैं। भगत की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर पर विश्वास और निस्वार्थ सेवा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। धन्यवाद।